चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मान लो किसी को भक्ति के अंदर उसने वैदिक भक्ति की, भक्ति के अंदर जब आप, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान, ये ज्ञान और विज्ञान दोनों हैं। और जैसे जैसे आप भक्ति में आगे प्रगति करते हैं तो ठाकुर जी अनुभूतियां भी देते हैं। और क्योंकि ये कोई कोरा थ्योरेटिकल तो है नहीं, और जैसे जैसे उस भक्ति का आनंद बढ़ता जाता है तो अध्यात्म शक्ति हो जाती है। अब अध्यात्म शक्ति है तो उसको आपको असंख्य शिष्य नहीं बनाने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, केवल और केवल जो बिल्कुल ठाकुर जी के प्रति दृढ़ भाव से, जो उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मोपवर्तनात्, छह जो है फेवरेबल चीजें होती हैं भगवान की भक्ति के लिए। उत्साह, भगवान को जानने का उत्साह, हे प्रभु मैं कब आपको जानूंगा, हे प्रभु मैं कब आपके साक्षात्कार करूंगा, हे प्रभु कृष्ण मैं आपको किस तरह आपको रिझाऊं, किस तरह आपको प्राप्त करूं। तो ये उत्साह और निश्चय, भले कठिन से कठिन कुछ भी कष्ट हो जाए, मैं उससे घबराऊंगा नहीं, मैं तो आपके किसी ना किसी तरह आपके पास पहुंच जाऊं मैं। तो इसको निश्चय निश्चय धैर्य, फिर उसके बाद धैर्य करना पड़ता है। धैर्य से भगवान की जो भक्ति है ये धैर्य से होती है, ये एक दिन का काम नहीं है। हमारे पिछले पता नहीं कितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्म जो है, कैसे कैसे पाप हमारे सर के ऊपर बैठे हुए हैं, कैसे कैसे पुण्य भी हमारे सर के ऊपर बैठे हुए हैं। और उन पाप और पुण्य कर्मों के संग इस जीवन में हमको भौतिक सुख मिलता है और जीवन के अंदर हमको भौतिक दुख मिलता है। परंतु ये सुख और जो दुख हैं ये दोनों बंधन के कारण है। जैसे कोई कोई कैदी होता है जेल में, भले उसको सोने की जंजीर से बांध दिया जाए, भले उसको लोहे की जंजीर से बांधा जाए, या उसको चांदी की जंजीर से बांधा जाए, जंजीर से तो वो बंधा हुआ है, वो छूटेगा नहीं। तो इसी तरह इस संसार में जो हमारे पिछले जन्मों के जो सुख और दुख, जो पुण्य कर्म और पाप कर्म है, दोनों साथ साथ संग संग चल रहे हैं और हम उनमें फंसे हुए हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए भगवान भी अपने भक्त के लिए, जो भगवान के लिए दृढ़ निश्चय से भजन्ते मम दृढ़व्रता, जब भगवान की शरणागति लेते हैं तो भगवान भी ऐसी अरेंजमेंट करते हैं ताकि ये पाप और पुण्य को दोनों कर्मों से किसी तरह ये छूट जाए। जैसे कोई बच्चा किसी वस्तु से खेलता है, कोई खिलौनों के संग, और माँ बाप को पता है अच्छा अभी इसने बहुत ज्यादा खेल लिया है, अभी इसका सोने का टाइम है, ये सोएगा नहीं तो ये इसको थोड़ा सा कष्ट होगा, तो बच्चा रोता है नहीं मैं खेलूंगा, मगर माँ बाप फिर भी उसको खींच के देते हैं, नहीं अभी सोने का टाइम है या अभी पढ़ने का टाइम है, उसको डांटते हैं। तो हमारे ठाकुर भी इसी तरह अपने भक्तों के संग प्रेम करते हैं। वो भी अपने भक्तों को इसी तरह अपने कभी सुख से छुड़ा देते हैं, जबरदस्ती छुड़ा देते हैं, सुखों को जबरदस्ती छीन देते हैं कई बार ठाकुर जी हमारे। नहीं ये सुख तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये बंधन का कारण है। और दुख है कई बार भगवान यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु एक और बात कहते हैं, बोलते हैं हानि लाभे समय शोकादीर वचना वे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पर कि जो लाभ और हानि समय, जो जीवन का लाभ और हानि है, इसको समान देखकर शोकादीर वचना वे, शोक के वश में नहीं होना। हमको थोड़ा सा कुछ लाभ होता है तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और कुछ लाभ हानि, कोई मुसीबत आ जाती है तो शोक करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है उसको शोक नहीं इतना करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ये बहुमूल्य जीवन है। जो मनुष्य जीवन जो है ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ये भोगों के लिए नहीं मिला है। और कभी हम अपना ध्यान जो है इन भोगों में लगा देंगे, इन भोगों से, भोगों की प्राप्ति के लिए ये, या भोगों की निवृत्ति के लिए, तो हमारा मनुष्य जीवन जो जीवन है, जो बहुमूल्य जीवन है, ये समय उसमें नष्ट आ जाएगा और हमारी मृत्यु आगे खड़ी हो जाएगी।